Hello, creative minds. Welcome back to Creative Skills Society's YouTube channel. I'm sure आपने पहला एपिसोड इस टॉक शो का टॉक विद वाटर कलर आर्टिस्ट अमित डहाणे उसका फर्स्ट पार्ट आपने ज़रूर देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो आई रिकमेंड गो बैक, वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड कम बैक टू दिस वीडियो अगेन. वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स बोलिए अबाउट हिज वर्क एक्सपीरियंसेस, हाउ ही इज थिंकिंग, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए एंड सो मेनी थिंग्स. अमित ढाणे, न्यू इंग्लिश स्कूल सातारा, वहाँ पर मैंने मेरी पढ़ाई की 1st to 10th. राइट इंस्पिरेशन कैसे ढूंढने? डू यू हैव एनी सजेशन फॉर? हर एक का परसेप्शन, हर एक का थिंकिंग एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है, तो वो मैं करता हूँ. पर जब तक मुझे लगता है हर रोज, मतलब जितना मैं काम करता हूँ उसमें हर काम में मैं ऐसे देखता हूँ कि इससे आगे मुझे और कुछ करना है, मतलब स्किल वाइज हो, थॉट वाइज हो, ये सभी. की अप्रोच इन अप्लाइड आर्ट इन पेंटिंग, आपने दोनों भी फॉर्मल एजुकेशन लिया है, अंडरस्टैंडिंग है, तो अप्रोच कैसा है इन दोनों? In this video also we shared amazing things which will definitely help you. So let's start. Moving towards next one and ये हर आर्टिस्ट को मैं ये पूछता हूँ, AI. हाँ. What is your take? What is your thought about AI? देखो, मेरा तो सिंपल है. आजकल ऐसे कहते हैं कि एआई है तो ये सभी खत्म होगा, डिजाइनिंग कुछ ऑप्शन नहीं है, सभी स्क्रिप्ट राइटर मर जाएंगे, आर्टिस्ट मर जाएंगे, एक क्लिक करो. ठीक है, होता है तो होता है, वो जमाना चेंज हो रहा है तो वो होगा ही. जितने जैसे कि आप, ऐसे नहीं है कि पहले आप कुछ दूर से डीमार्ट से, अगर हम ज्यादा डीमार्ट जाते नहीं तो कई जगह पर जाते हैं किराना माल का सामान लेने वगैरह. आज आप बिग बास्केट हम यूज करते ही है, क्योंकि हमें जाने का थोड़ा सा ये है, क्यों हम यूज करते हैं. आप शॉपिंग मॉल में जाते थे, बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिलती थी, उसका टेक्सचर देखने को मिलता था क्लॉथ का. पहन के हम देख सकते थे कि ये कैसे दिख सकता है. आप अमेजोन, मिंत्रा वगैरह ये यूज करते ही हो. क्यों करते हो? क्योंकि आप रिटर्न भी कर सकते हो, इजी एक्सेस है, कहाँ जाने का ये नहीं है. बारिश है तो बारिश में हम कैसे जाएंगे, गाड़ी निकालेंगे, भीग जाएंगे, ये कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आता है, घर में आता है. ये सब हम यूज कर रहे हैं. तो आर्ट में नहीं तो ये सभी चीजें ये चेंज होने ही वाली है. जैसे कि कई साल पहले फ्लेक्स जब आया था स्टार्ट में, साइन बोर्ड पेंटर्स इतने ज्यादा थे, इतने अच्छे काम करने वाले थे, तो उस वक्त तो बहुत इफेक्ट हुआ कि फ्लेक्स. और होता है कि लोगों को कॉस्ट इफेक्ट भी पड़ता है, क्विक मिलता है, वेटिंग करने की जरूरत नहीं है. मतलब ये अच्छा या बुरा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर जमाने के साथ सभी लोग एक ही चीज सोचेंगे ऐसे बिल्कुल नहीं है ना. कि आपको आजकल ऐसे होता है कि अगर रिसेंटली मैंने घर का इंटीरियर मेक कर रहा था, इंटीरियर डिजाइनर हमें देखने पड़ते हैं, उनका नॉलेज काफी अच्छा है, जैसे कि हम करते वैसे एक वो भी अच्छा फील्ड है. पर कई सारे ऑप्शंस हमें इंटरनेट पे देखने को मिलते हैं. एक क्लिक पे हमारा रूम का अगर हमने फोटो ये किया तो वो कैसे विजुअल होगा वो देखने को मिलता है. तो ये गलत बात मैं नहीं कहूंगा, जमाने के साथ हमें खुद को बदलना चाहिए, होना चाहिए. इससे नहीं कि मेरा अप्लाइड आर्ट भी हुआ है, फाइन आर्ट भी हुआ है, इसके दोनों चीज का थोड़ा डिजिटली भी नॉलेज है मुझे. तो कई बार ऐसा था कि अगर समझो मुझे कुछ स्केचेस, एग्जाम्पल बीच में मैंने स्केचेस किए प्रो क्रिएट पर, आईपैड पर मैंने किए, तो मेरे जो क्लाइंट थे उनके क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, और हैंडवर्क उतना कॉस्टिंग उनको ये नहीं था कि हम इतना नहीं दे सकते. तो आपको भी ये सोचना जरूरी है कि अगर फाइनेंशियली आपको अगर काम चाहिए, तो आपको अगर डिजिटली नॉलेज है तो उसका फायदा आपको ही होगा, 4 पैसे आपको ही मिलेंगे. तो ये आजकल के जमाने में ये जरूर नॉलेज होना चाहिए, जो डिजिटली हो, ये एआई का हो, नहीं तो कुछ भी हो. यार मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत टाइम चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं. कि अभी देखो कि इतना फ्लेक्स का आ गया, आर्टिस्ट लोगों का काम बहुत कम हो गया, अभी वापस लोग वही मोड पर आ रहे हैं कि ओरिजिनल आर्ट वर्क चाहिए, ओरिजिनल वर्क ही चाहिए. ये चेंज होता ही है, पर ये चेंज होना भी जरूरी है, क्योंकि यार आया तो थोड़ा सा हम डर गए, अरे यार फिर हमारा कैसे होगा. तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस जो है, नहीं तो उसका समझ होना बहुत जरूरी है.
हम अगर कंफर्टेबल रहे कि हमें कुछ कंपटीशन नहीं, हमें काम आते ही रहेगा, तो आप डेवलप नहीं होगे। तो जो कैसे कि मुझे तो काम आ रहा है, अभी एआई आ गया, अभी काम किस है, तब आप भाग दौड़ करोगे और नया ऑप्शन देखोगे। उस वक्त जैसे फ्लेक्स का मैंने कहा, कई साइन बोर्ड पेंटर्स ने ये किया कि उन्होंने खुद के वो सीखा, फ्लेक्स सीखा, फ्लेक्स की दुकान मतलब मशीन ली, शॉप स्टार्ट किए उसने से आज वो बहुत बड़े, कई लोग बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो वो ठीक है, जमाने के साथ बदलना भी बहुत जरूरी है। True. हाँ हाँ। सो अब एक इंटरेस्टिंग इस पे मैं जाने वाला हूँ कि आपके कुछ पेंटिंग्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं एंड वी वांट टू हियर स्टोरीज बिहाइंड दोज पेंटिंग्स। यस, तो यस कैन यू टेल समथिंग अबाउट दिस पेंटिंग? यस, आई थिंक 2020 में मैंने किए थे, लॉकडाउन के टाइम में। मेरे कई सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स हुए थे, बेसिक वाटर कलर, एडवांस वाटर कलर, उस टाइम में गया। तो ये वर्कशॉप को वर्क नहीं है, पर गणेश फेस्टिवल जैसे महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तरह से मनाया जाता है गणेश। मुझे पेंट करने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ये कोई अच्छा फॉर्म है। उनकी कलर सेलिब्रेशन जो होता है एक पुणे में, मतलब महाराष्ट्र में, ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में पूरे जगह पर एक अलग ही क्लाइमेट होता है। तो उस वक्त मैंने ये वर्क किया था। तो जो भी बैकग्राउंड में मैंने दिखाया है कि जो उनका वेलकमिंग जो होता है गुलाल के साथ वगैरह, वो दिखाने की थोड़ी कोशिश की है, वो इम्प्रेशन लाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वन। हाँ। ये वाला पुणे में एक वर्कशॉप हुआ था सिंहगढ़ के यहाँ पर सबके लिए मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। ये ऑन लोकेशन वर्क है सिंहगढ़ का। यहाँ पर वही दिखाने की कोशिश की है कि मॉर्निंग में जो भी लाइट आता है वो किस तरह से है सिंहगढ़ पर, और ये मेरे पेपर पर मैं किस तरह से वाटर कलर के, ये वाटर कलर वाला वर्क है, तो उसके साथ मैं कैसे दिखाऊं, ये दिखाने की मैंने कोशिश की है। मतलब इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं कि लाइट का इफेक्ट क्या होता है, ड्राइंग कैसे है, हम कंपोजिशन कैसे करते हैं। सुबह के वक्त एकदम मॉर्निंग में वहां पर जो भी लोग दिखाया है मैंने वहां पर जा रहे हैं, तो बहुत सुबह मॉर्निंग में इतना ज्यादा भीड़ नहीं रहता। तो उस टाइप से मैंने ये यहाँ पर दिखा है। और लैंडस्केप में स्पेशली ऐसे होना चाहिए। लैंडस्केप की एक बात मुझे बताता हूँ कि कई बार ऐसे होता है कि आप लैंडस्केप में फिगर ड्रॉ करना जरूरी है या नहीं। फिगर ड्रॉ करना वो सिचुएशन है, तो वो जो भी एटमोसफेयर है उसके हिसाब से है। यहाँ पर मैं अगर फिगर देखा हूँ, यहाँ पर जैसे दिखा है, तो वो सामने जो भी गेट दिख रहा है उसका यूजनेस जो है वो हमें समझ में आता है। और फिगर का मैं जैसे आर्ट वर्क करता हूँ वहां पर मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बार ऐसे थे, कई आर्ट वर्क में सिर्फ एक डॉट, रेड और दो लेग ऐसे दिखाया जाता है। मुझे लगता है कि वो एनवायरमेंट में किस टाइप के लोग आते हैं, कल्चरल कैसे रहते हैं, जो जो भी टाइप के लोग हैं। यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैंने सूट बूट और टाई वाले अगर कुछ लोग दिखाए रहते तो उसका कुछ संबंध ही नहीं था ना, मतलब ये जगह पर वो आएंगे। तो हर प्लेस पर अगर आप टेम्पल में जाओ वहां पर अलग आएंगे, अगर बीच पर जाओ वहाँ अलग टाइप के लोग आपको दिखाई देंगे। तो ये चीज है। उस तरह से मैं सोचता हूँ कि वहाँ का जो भी एटमोसफियर है वो मेरे पेपर पर मैं कैसे कैच करता हूँ। Lovely, lovely. Going ahead, yes, यस, ये please tell. काफी इंटरेस्टिंग मेरे पसंद वाला वर्क है। हाँ, इसका बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक पुजारी है। ये आर्टवर्क मैंने ट्रेन में मैंने किया है, चलती ट्रेन में, मतलब रुकी हुई ट्रेन में। मैं wow, wow, okay. हिमाचल आउटडोर में आउटडोर के लिए गया था, मैक्लोडगंज। और वहां से फिर हम जब आ रहे थे ट्रेन से, तो ट्रेन में ऐसे होता है कि आजकल कुछ टाइम नहीं है, बहुत ट्रैवलिंग है, तो हम क्या करें, तो फोन लेके बैठते हैं। फोन में हम, आप फोन देख के भी कितना देखोगे ना, मतलब एक लिमिट रहता है, उसके आगे आप नहीं देख सकते। तो वैसे भी फोन का बहुत ऐसे आदत नहीं है मुझे कि फोन में ही टाइम ये करो, जब देना है टाइम है तो मैं ये करता हूँ। पर उस वक्त मुझे ऐसे लगता है
ये बहुत बाद मैंने किया, जब मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले मैंने फर्स्ट ट्राई किया था ट्रेन में। जैसे लॉन्ग टूर है, या आप अगर 24 आवर 36 आवर्स का ट्रेन का जर्नी है, तो आप कितना क्या करोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अगर फोन ही देखना है तो चार्जिंग कहाँ करोगे, बहुत बार चार्जिंग का पॉइंट नहीं रहता है, तो कैसे करोगे। तो ये तो मटेरियल रहता है आउटडोर के लिए, जब जाते हैं तब लैंडस्केप करने के लिए स्पेशली मैं जाता हूँ। तो उस वक्त बोला कि स्टार्ट जैसे मैंने किया कि चलो ट्राई करते वाटर कलर करने का, ट्रेन तो हिल रहा है पर जैसे होगा देखा जाएगा। तो पहले वैसे ट्राई किया था। ये रिसेंटली 2018 में मैंने ये वर्क किया था। वहां पर एक पुजारी थे मेरे स्क्रीन के नेक्स्ट, वहां पर वो बैठे थे। उनको मैंने पूछा कि मैं ऐसे पेंटिंग करो तो आप आपका करो चलेगा क्या। ठीक है बिल्कुल करो। ये शायद सूरत या कहाँ पर, तो ये उधर गए। तो उस वक्त मैंने ये वर्क किया था। बहुत अच्छा था कि काम करने का एक्सपीरियंस, उनका कैरेक्टर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ट्रेन में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि थोड़ा ट्रेन हिलते जाता है। वो थोड़ा सा आप जैसे कंटिन्यू करोगे तो एक्सपीरियंस आने के बाद आप थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते हो। तो मैं टाइम का ऐसे यूटिलाइज ऐसे करता हूँ, कुछ एक्सपीरियंस अच्छा मिले। Lovely, lovely. यस। That's awesome. Yeah. ये तो क्या हर इंडियन के इंस्पिरेशन है ये, जरूर मिल्खा सिंह जी। उनका वर्क, वो जब गुजर गए थे वो बहुत बुरा लगा था हर हिंदुस्तानी को। वो एक है कि जब आपको तो बहुत लोगों को पता ही है, पर जिन्होंने इनका मूवी अगर देखा है, उनका स्ट्रगल नहीं तो उनका डेडिकेशन उनके फील्ड में जो है ना, वो माइंड ब्लोइंग। मतलब आप वो देख के मूवी अगर देखोगे ना, वो जो भी कैरेक्टर फरहान अख्तर ने निभाया है, नहीं तो जो भी उनकी लाइफ की स्टोरी इसमें दिखाई गई है, डेडिकेशन क्या होता है ना, वो बहुत अच्छा सीखने की। जैसे मेरे एक जो भी इंस्पिरेशन है उसमें एक ये एक है मिल्खा सिंह जी। उनको फ्लाइंग सिख कहते थे। तो जब गुजर गए थे तो क्विक मुझे रिएक्शन आया था, फ्लाइंग सिख तो क्या दिखाया जाए। तो ऐसे मेरा जो एक्सप्लोरेशन था कि ऐसे इनको दिखाया जाए। एक तो उसके ऊपर इंडिया तो हो, उनका ऐसे फोटो, ना कि सिर्फ उनका फेस हो, क्योंकि इंडिया का नाम बहुत उन्होंने ऊंचा किया था। तो बहुत इंस्पायरिंग पर्सन है। तो इसलिए मैंने एक ये आर्ट वर्क किया था कि मेरी तरफ से क्या कह सकते हैं कि एक श्रद्धांजलि उनके लिए, तो ऐसे किया था। Lovely. I'm just observing all these details, the way you brought these pictures, मतलब ये का और ये amazing है, amazing है. थैंक यू। और ये बहुत टाइम भी देखे नहीं, ऐसे क्विकली बहुत फास्टली मैंने किया था ये वो, Okay. ज्यादातर ही करते। मेरे ये भी पसंद वाला आर्ट वर्क Right. ये बहुत है। different है. Please share the story behind this. यस, ये लॉकडाउन के समय मैंने किया था, जब जैसे ही गणेश फेस्टिवल तब था। हाँ, पहले तो वो गणेश जी पेंट करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके फॉर्म्स, नहीं तो अलग अलग टाइप वाले गणेश जी ड्रॉ करने के लिए स्टोन वाले स्पेशली ज्यादा पसंद है। उस वक्त लॉकडाउन, ये हमें किसी को भी पता नहीं था ये कितना लंबा चलने वाला है। बहुत सैड न्यूज हम सुन रहे थे उस वक्त की, इतने लोगों की मौत हो गई, कुछ कर नहीं सके, मतलब बहुत बहुत बुरी चीज पूरे वर्ल्ड में शुरू थी। तो ऐसे ही था उस वक्त। काम करते बहुत मैं सोचता था कि ये किसी भी कल का कुछ पता नहीं था, किसी को कैसे कोरोना हो जाए ये भी पता नहीं था। बहुत रेस्ट्रिक्शन थे, बहुत केयर लेनी पड़ती थी, ये सभी चीजें थी। उस वक्त घर में मेरे जो भी सैनिटाइजर की बोतल थी वही उनके हाथ में मैंने दिखाया था। उस वक्त मैं सोच रहा था गणेश जी फेस्टिवल है, उस वक्त शायद मुझे लगता है कि कहाँ पर घर में ही गणेश फेस्टिवल हुआ रहेगा शायद, मुझे लगता है। पर ऐसे जैसे गणेश मंडल वगैरह जो भी रहता है सभी जगह पर रास्तों पर वगैरह, तो वो शायद नहीं थे। तो उस वक्त क्या किया जाए, बहुत मैं ऐसे सोचता था उस वक्त भी कि क्या किया जाए आर्ट के थ्रू में, कैसे रिप्रेजेंट होनी, तो मैं कुछ तो अलग दिखाऊं, ऐसे में मुझे हमेशा लगता है
कि ऐसे कुछ तो अलग, मतलब कुछ भी आप स्ट्रोक करो वगैरह करो, ऐसे में नहीं सोचता। मुझे लगता है कि कुछ कॉन्सेप्चुअल हो जाए। तो उस वक्त मुझे लगा कि गणेश जी पूरी पृथ्वी को ऐसे सैनिटाइज करे, उनकी वजह से कुछ चमत्कार हो, सभी सेफ हो, सभी फैमिलीज अच्छी तरह से रहे, ये एक इंटेंशन था। तो ऐसे ऊपर बैठ के उस पूरे पृथ्वी को ऐसे सैनिटाइज कर रहे हैं, ऐसे एक कॉन्सेप्ट था। बहुत मेरा Right. फेवरेट वाला आर्टवर्क है। And one पर thing, ये यहाँ पर वही है। यस, right. बोलो बोलो। And one thing which I observe कि आर्टिस्ट, मैं ये ऑडियंस के साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा कि आर्टिस्ट कैसे देखता है चीजों को। मीन्स अगर आप अंतरिक्ष बोलोगे, what we'll get, it's a dark, stars and everything. But over here, my concept is, और अमित जी की concept is गणेशा, and वहाँ पे maybe अमित जी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं आपके यस यस आर्टवर्क यस, श्योर आपके बिहाफ में बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। श्योर बट श्योर श्योर, मैं सच में बोलिए। एज ए ऑडियंस मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पे अंतरिक्ष डार्क दिखाने के बजाय मेरा मेन ऑब्जेक्ट गणेश जी है। माय मेन सब्जेक्ट इज गणेश एंड पृथ्वी। एंड जो हम डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स में सीखते हैं, रूल ऑफ थर्ड, डायरेक्शन कैसे मूव होना चाहिए, ये एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रूल ऑफ थर्ड यहाँ पे फॉलो किया। आई डोंट नो अमित जी ने वो यस यस, फॉलो किया किया। यस, और फिर द वे इट्स सब जगह पे नजर घूम रही है। एंड प्रिसाइजली कुछ कॉल्स लिए गए हैं कि नहीं, मैं अंतरिक्ष नहीं डायरेक्ट दिखाऊंगा बिकॉज आई वांट टू हाईलाइट गणेश जी एंड आफ्टर दैट अर्थ एंड उसके बाद सारे प्लैनेट्स। तो आई होप मैंने शायद आपसे नहीं सही है सही है, आपने जो ऑब्जर्व किया वो तो सही है जरूर। क्योंकि देखो, मैंने विदाउट टास्क आपको समझ रहा है वो अंतरिक्ष है, राइट? क्योंकि अंतरिक्ष में जो भी चीजें हैं, जो अलग अलग ग्रह, शनि वगैरह जो भी है, वो वहां पर सिर्फ सिंबॉलिक मैंने दिखाया कि वो है। और ये स्काई दिखाने का तरीका, मतलब बहुत बार में जब फ्लाइट में ट्रैवलिंग जब होता है, तो मुझे सबसे बेस्ट फीलिंग जो होता है, जो फ्लाइट की विंडो से आपको जो भी क्लाउड्स और वो जो भी दिखता है ना, वो सच में बहुत अलग है। मतलब मुझे उस सीरीज पर बहुत एक करना है वर्क, मतलब अभी तक मैंने किया नहीं, पर पहला मैंने ऐसे एक छोटा सा ट्राई था। क्योंकि आपको वो कुछ है नहीं ना, मतलब विंडो से आप देख रहे हो, वहां कहीं शॉप नहीं है, चाय का दुकान नहीं है, कोई बिल्डिंग है वगैरह कोई नहीं है। पूरा मतलब हर एक्सपीरियंस वहां पर, आप मॉर्निंग में जाओगे, इवनिंग में जाओगे, वो दिखने वाला नजारा आपके लिए स्पेशल और अलग है। क्योंकि ये रोज आप देखते नहीं हो। तो मेरा इसमें वैसे ही था, अंतरिक्ष तो दिखाना है, पर ऐसे नहीं कि वो डार्क विदर दिखाए मुझे। सिर्फ कई बार ऐसे होता है कि सब्जेक्टिव पेंटिंग में आप, सब्जेक्ट आपका हाईलाइट होना बहुत जरूरी है, आपको तुरंत लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। वहाँ सभी डिटेल्स अगर डार्क करके ही वो दिखाना है, वो भी कर सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है। पर आपका थॉट जो है वो लोगों तक इजीली पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा इंटेंशन होता है। जैसे कि अभिनव कला महाविद्यालय में एक पेंटिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने इंडिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट रजा जो है, उनका एक पेंटिंग वहां पर है। बहुत ही इंस्पायरिंग वर्क है। मतलब एक पूरा कैनवास है, आई थिंक 2 फीट बाय 2.5 फीट का। उसमें सिर्फ एक रेड डॉट ऐसे उन्होंने दिया है ब्रश से, और उसके नीचे एकाग्रता ऐसे लिखा है। तो बहुत इंस्पायरिंग है कि मैंने सोचा यार, ये सिर्फ डॉट दिया है, पर उनका जो कहना है वो क्लियर हो रहा है, एकाग्रता। ऐसे नहीं कि बहुत कुछ सारा पूरा पेंट कैनवास करके फिर वो एकाग्रता दिखाया जाए। नहीं तो कोई जैसे अच्छे से बैठ रहा है, उसके ऊपर लाइट है, वो कुछ ध्यान कर रहा है, वो एकाग्रता है। ये चीज ऐसे नहीं कि हर एक का थिंकिंग अलग हो सकता है और होना चाहिए। तो जैसे कहा कि अलग अलग पेंटिंग देख के आप इंस्पायर हो सकते हो, तो मुझे वो एक मेरा बेस्ट पेंटिंग है कि मुझे बहुत इतने सिंपल वे में एकाग्रता वाला मैंने कहाँ पर नहीं देखा है कि इतना सिंपल भी हो सकता है। जय Yes. Now I'm coming next part of interview, and उसके बाद कुछ questions आए हैं students से, वो हम quickly cover कर लेंगे. Now this round is rapid fire round. ठीक है? ओके So ओके, called ग्रेट। we want to know your quick thoughts. Okay. तो शुरू करते हैं. Okay.
पोर्ट्रेट और लैंडस्केप? बोथ। मतलब दोनों को मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, क्योंकि वहां पर ड्राइंग फॉर्म, कलर वैल्यूज और ये सारी चीजें पर डिपेंड, मतलब ये ऐसे होता है कि मैं अगर हिमाचल जाऊँ तो मैं वहां पोर्ट्रेट करने से ज्यादा लैंडस्केप पसंद करूंगा। डिपेंड, जैसे सिचुएशन होता है, पर मेरे लिए तो दोनों ऐसे है, सिमिलर ही है कि दोनों में उतना ही मजा था। ऐसे कभी नहीं हुआ कि यार बस पोर्ट्रेट नहीं लैंडस्केप ही करना चाहिए, नहीं तो लैंडस्केप नहीं अभी पोर्ट्रेट करना, ऐसे नहीं हुआ। इसलिए दोनों। यस। ओके, तो नेक्स्ट वन, ऑयल कलर्स और वाटर कलर्स? वाटर कलर, यहाँ पर भी दोनों है, पर वाटर कलर का कंपेरेटिव ऑयल मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। वाटर का एक अलग सॉफ्टनेस और फ्रेशनेस, जब वो हम पेपर के ऊपर एक पानी लगाते हैं और उसके ऊपर जब हम फ्लो नहीं थे जो भी प्रोसेस करते, उस वक्त कलर मिक्सिंग का प्रोसेस है ना, मतलब मेरे लिए वो सबसे वर्ल्ड में मेरे लिए सबसे हैपनिंग मेरा वो प्रोसेस है कि यार बस ये गजब है। ऐसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो क्या स्पेशल फीलिंग है मेरे लिए ऐसे। ग्रेट। नेक्स्ट वन, रेफरेंस और लाइन, लोकेशन एंड मॉडल्स? लाइक ओके, फेवरेट पेपर? हर चीज, हर फेवरेट चीज ये कलर? हाँ। हर चीज ये फ्रांस का पेपर है। हम्म, ऑलमोस्ट यहाँ पर हम 22x30 मतलब इंच पेपर के साइज में 650 या 700 को एक पेपर मिलता है। ये एक मेरा फेवरेट पेपर है, मोस्टली मैं इस पे काम करता हूँ। इसका रीजन ये है कि वो प्रॉपरली एसिड फ्री पेपर है। मतलब ये अभी जो भी देख रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ। कई बार हम जब प्रोफेशनली जब काम करते हैं तो उस वक्त मुझे ऐसे लगता है कि हम जो भी कॉस्ट आगे वाले क्लाइंट से हम ले रहे हैं, तो उस वक्त ऐसे नहीं करना है कि यार इतना पैसे ज्यादा मिल रहा है पर हम मटेरियल सादा यूज करें और उनको दे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि एज अ आर्टिस्ट उतना ही क्या कहते हैं कि प्रामाणिक आपको ये होना चाहिए कि प्योर आपको होना चाहिए कि आप कोई भी आर्ट वर्क दे रहे हो वो प्राइस से ज्यादा ये है ना कि आपका आर्ट वर्क कई सालों तक आपके क्लाइंट के यहाँ अच्छा रहना चाहिए। ये हर आर्टिस्ट ने सोचने की बात है। कई बार हम एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ हमें चीज लेना है, आगे वाला हमें बहुत चीप मटेरियल देके चिपकाता है, देता है, तो हमें कैसे फीलिंग वो जो बैड होता है ना कि यार इसने हमें फंसाया, तो वो फीलिंग नहीं होना चाहिए। आर्ट के साथ आर्ट मटेरियल का अंडरस्टैंडिंग समझना ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अच्छा क्वालिटी का आप अगर पेपर लेते हो, नहीं तो जो भी कलर यूज करते हैं, तो उसके बाद आपको मिलने वाला रिजल्ट वो भी एक क्या कहते हैं कि हम्म, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है कि इसके ऊपर हम काम अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही होगा और लॉन्ग टाइम के लिए वो अच्छा बना रहेगा। ये जरूर सोचने वाली बात है। इसलिए आर्चिज कई सारे ब्रांड्स हैं पर आर्चिज इज फेवरेट। absolutely. Ethics wise, we have to be there if you want to work professionally. So, very well said. So, next one, favorite color company? कलर कंपनी बहुत है वैसे तो अपने यहाँ पर, अगर हम देखा जाए कैमल तो अच्छा ही है, पर अभी रिसेंटली मैं दो तीन ब्रांड्स में यूज कर रहा हूँ। मिशन गोल्ड करके, मजेलो मिशन गोल्ड, एक सुपर विजन करके एक कलर है, चाइना का ब्रांड है और उसका ब्रांड एम्बेसडर वो वाटर कलर्स का मैं हूँ। तो वो एक कलर में यूज करता हूँ और एक डैनियल स्मिथ करके एक कलर्स है। ये अलग अलग कलर्स है जिनके पिगमेंट्स काफी अच्छे हैं। थोड़ा भी हमने कलर लिया तो उसका जो भी फ्लो होने का तरीका, नहीं तो जो भी इम्प्रेशन पेपर पे मिलता है वो काफी अच्छा है, फ्रेशनेस रहे जो भी चीज है। क्योंकि सभी ब्रांड में, मतलब ये मल्टीपल ब्रांड क्यों, क्योंकि ये एक ब्रांड में अगर कलर नहीं है तो वो दूसरे ब्रांड में मिल जाएगा ऐसे। तो मल्टीपल थोड़ा सा मैं यूज करता हूँ। Your favorite artist? जॉन सिंगर सार्जेंट जे जो अब्रॉड के हैं, अगर देखा जाए तो बहुत ही इंस्पिरेशनल आर्टिस्ट है। उनके आर्ट वर्क देख के मुझे नहीं लगता है जो भी
वर्ल्ड में जो काम करते हैं, स्पेशली रियलिज्म में जो काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्टिस्ट इनका नाम लिए बगैर कुछ कहेगा कि फेवरेट में ये आर्टिस्ट रहेंगे। वैसे कई सारे हैं, जॉन सिंगर, सार्जेंट, एंडर्स जॉन। अपने यहाँ पर अगर देखे जाए कि अभी प्रेजेंटली वासुदेव कामत रहे, प्रमोद कुर्लेकर है, कई सारे आर्टिस्ट हैं। पुराने जमाने के अगर मैं मेरे इंस्पिरेशन वाटर कलर के अगर देखा जाए तो गणपतराव वडंगेकर गुरुजी थे, कोल्हापुर के हैं। तो उनसे एक सीखने की बहुत अच्छी बात है। मैं जैसे फर्स्ट ईयर में था, बचपन में उनके कई सारे आर्टवर्क के फोटोज मैंने पापा के पास मैंने देखे हैं कि उनसे सीखने का एक अच्छा एक पार्ट है कि जो सिंपल वाला पेपर जो रहता है, ड्राइंग शीट, मतलब काटे शीट, नहीं तो सुपर व्हाइट वाला पेपर वाला जो रहेगा, उसके ऊपर भी उतने ही फाइन तरीके से उन्होंने वर्क किया है। ना कि आपको बहुत एक्सपेंसिव, उस वक्त तो इतने एक्सपेंसिव पेपर बहुत कम मिलते थे, और उतना ही फाइन वो देख के आप कहोगे नहीं कि ये सिंपल सादा काटे शीट है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो एक देखने वाली चीज है उनका। अम, मेरे हिसाब से उनका आर्ट कॉलेज नहीं हुआ था, जैसे जब तक मुझे जान है कि वो तो नहीं है उनका आर्ट। तभी भी इतने सिंसियरली, इतना ड्राइंग परफेक्शन, कलर परफेक्शन, कॉम्पोजिशन परफेक्शन उनके आर्टवर्क में, हर आर्टवर्क में दिखता है। आप कोई तो जो देख रहे हैं उनका नाम गणपतराव वडंगेकर, जीएस वडंगेकर, आप सर्च कर सकते हो गूगल पर, तो बहुत बेस्ट है। ऐसे बहुत सारी लिस्ट है। हर आर्टिस्ट से अलग अलग चीजें सीखना वगैरह। कई लोगों का ऐसे होता है कि पैलेट अरेंजमेंट, मतलब कई बार हम देखते हैं कि काम अच्छा करते हैं पर सेटअप, ये चीज बहुत बिल्कुल देख के डिस्टर्बिंग लगता है कि यार ये क्या क्या है, ऐसे होता है। मुझे वैसे आदत है कि हमारा जब आर्ट वर्क करे, बहुत ऐसे प्रोफेशनली, प्रोफेशनली भी नहीं कहूंगा, पर वो परफेक्ट चाहिए, सेटअप परफेक्ट चाहिए। जो भी कलर ट्यूब लिया, यहाँ पर रेड ब्लू ब्लैक इधर, वो भी एक सीक्वेंस होना चाहिए। अच्छी तरह से आपका आर्ट करते समय, कोई पेंटिंग करते समय प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से हो, तो उतना ही स्ट्रांगली और अच्छी तरह से वो निकल के आता है आर्टवर्क। आप डिजिटली भी काम करो तभी भी आपका सेटअप, कीबोर्ड, पीसी, स्क्रीन, ये परफेक्टली अगर हो, जो जो चीजें वहीं पर हो, तो वो दिखने के लिए अच्छा रहता है। वो एक एनर्जी सोर्स रहता है हमारा। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन दोनों चीजों में जरूरी है। जैसे जो अप्लाइड आर्ट में है, नहीं तो जो फाइन आर्ट में है, प्रेजेंटेशन के ऊपर में बहुत ध्यान देता है, वो जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट वन, वर्क इन स्टूडियो और आउटसाइड? दोनों। आउटसाइड ज्यादा ज्यादा बेटर, ओके। क्योंकि मैं नेचर के साथ, वो जो हवा है, स्टूडियो में आप एक लिमिट तक काम कर सकते हो, मतलब एक कमर्शियल वर्क ज्यादा आप स्टूडियो में कर सकते हो। पर मैं बेसिकली वैसे सातारा से वो पहले से इतना पहाड़, ट्री, ये सभी क्लाइमेट से गया हो, देखा है, तो वो एक चीज है ना, वो आप वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरे जहांगीर का एग्जीबिशन था, उसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% आउटडोर वाले मेरे वर्क थे जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किए थे। एक हर आर्ट वर्क को एक स्टोरी रहता है अपना, कि कुछ जहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। मतलब एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर मैं जोधपुर में गया था, वहां पर मैंने एक ब्लू सिटी का एक लैंडस्केप वहां पर किया था। ऐसे हर जगह पर आपको अपने यहाँ पर इंडिया में जैसे इतनी सारी वैरायटी है ना, वो मुझे लगता है अपने देश की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर है ही उतना, अपना देश इतना सुंदर है, तो इतनी वैरायटीज है ना। वहां पर मैं लैंडस्केप कर रहा था, वो लोग आए, उन्होंने देखा, अरे यार इतना अच्छा काम किया है इन्होंने, तो घर में खाने के लिए बुलाया था। वो जो स्वीट्स है वो दिए थी। ये अपने यहाँ पर कोकण है, कोकण में यही एक्सपीरियंस है, हर जगह पर ये आता है। तो जो भी विविधताएं हैं हमारे इंडिया में, मुझे स्पेशली वैसे लगता है कि वो कैप्चर मेरे, मतलब कैनवास पर नहीं तो पेपर पर, मुझे लगता है कि वो आना चाहिए। तो हर एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक मेरा लैंडस्केप हिमाचल में मैंने किया था। हिमाचल में बहुत क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, तुरंत बारिश आएगा, क्लाउड आएंगे, कभी सनलाइट आएगा। तो ऐसे बहुत सारे हिमाचल के लैंडस्केप है कि एक ही सिटिंग में इतने सारे चेंजेस मैंने देखे, और वो कंट्रोल करते करते मैंने आर्ट वर्क किया था। मतलब स्टार्ट किया था तो समझो सनलाइट है,
मैंने वॉच दिया, डिटेल कर रहा हूँ तो वो सनलाइट गया, तो मैं अभी विजुअलाइज कैसे करूँ? विजुअलाइज थोड़ा पर आप प्रैक्टिस से आप कर सकते हो, पर तभी भी होता है कि वो परफेक्टली करना है तो कैसे करोगे, तो वो थोड़ा चेंज होता है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है मेरा पेशेंस और काम करने का डिटेलिंग जो है ना, वो एलोरा में मेरा ज्यादा हुआ। एलोरा में मैंने आउटडोर किया था, 2012 में मैंने किया था एलोरा, जो अपने यहाँ पर औरंगाबाद के यहाँ पर है। तो वहां पर एलोरा में एक एक आर्टवर्क मैंने 3 दिन एक आर्टवर्क में करा था केव्स के अंदर। तो 3 दिन भी कैसे, जैसे स्टार्ट होता है वाह। छोड़ने के लिए 9-10 बजे वगैरह अंदर छोड़ते हैं और शाम को 5-6 बजे वो क्लोज करते हैं। केव्स के अंदर ये होता है कि आपका लाइट चेंजेस बहुत नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग लाइट डायरेक्टली आता नहीं है। तो वहां पर मैंने देखा कि ये स्कल्पचर्स जिन्होंने बनाए, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा ये चेंज हुआ आउटडोर की वजह से ही, कि हम पेंटिंग करते हैं वो बहुत सिंपल है, मतलब वो देख के हम ऐसे हो जाते कि नहीं, मतलब इससे ग्रेट कुछ भी नहीं है। उस जमाने में रेफरेंस नहीं था, ना कि मोबाइल थे, ना कि ये थे, तो इतना स्ट्रांगली उन्होंने स्कल्पचर्स किए, वो भी स्टोन में। और ऐसे भी नहीं कि आप वो फाइबर के मोड़ निकाल के वापस लगा हाँ। सकते, ऐसे रिपीटेशन नहीं। कई सारे पिलर्स एक जैसे ही एक डायमेंशन में एक ही डिजाइन के साथ किए हैं। तो बहुत ये मेरे लिए शॉकिंग था यार, ये कैसे हो सकता है कि इतना अच्छा आर्टवर्क। और आप अभी भी देखोगे उस जमाने में जो भी हमारी मूर्तियां मुगलों के तरफ से जो डैमेज की गई, आर्टिस्ट का ये भी बहुत देखने जैसा है कि इतना परफेक्शन काम में होना चाहिए। उन्होंने मूर्तियां खराब भी की, तभी भी उसकी ब्यूटी अभी भी है बरकरार। तो सच में। देखा है कि उनके फेस नहीं है, कुछ लोग के हाथ नहीं है, मतलब बहुत चीजें नहीं है, तभी भी वो इतना अच्छा क्यों दिखता है? तो इसका रीजन है कि उनका ऑब्जर्वेशन, उस काम का अंडरस्टैंडिंग, और पता नहीं मतलब कि क्या प्रोसेस था ना, मतलब वो बहुत मुझे क्यूरियोसिटी कि वो क्या प्रोसेस से काम किया गया रहेगा। मतलब हम कोई भी काम करते तो स्केच पेपर हमारे यहाँ रहता है, स्केचिंग करो तो स्क्रिबल्स करो, ये करो, उसको कैसे करते रहेंगे? मतलब पत्थर पे करते रहेंगे, पता नहीं लीफ पे करते रहेंगे, क्या प्रोसेस रहता था। और ऐसे भी नहीं कि एक 2x3 का 3x4 का कैनवस है, ऐसे स्टोन है, इतने प्रोसेस पर ये किया है। कैलाश टेम्पल ऐसे है कि वो रिवर्स प्रोसेस से किया, टॉप से लेके नीचे तक। वहीं पर नजदीक उन्होंने एक जगह पर किया था। मतलब जैसे हम रफ स्केचेस करने के लिए ये करते हैं ना यार, क्या रफ स्केच करना है, डायरेक्टली फाइनल पेंटिंग करो। वहां पर एक जगह पर एक उन्होंने स्टार्ट किया था, बीच स्टार्ट में किया। क्या कहते हैं वो, मुरुम जो रहता है वो लगा था, वो वहां पर बंद किया, दूसरी जगह पर वापस उन्होंने किया। तो इतना सारा कार्व करके वापस कुछ तो ये आ जाता है, जब खराब पत्थर आ जाता है तो वहां पर स्टॉप करते हैं। तो देखो आजकल हमें कितना काम करना चाहिए, वो लोगों ने इतना कार्व करके बीच में खराब आया तो दूसरी जगह पर किया। स्टोन कार्विंग नॉट सिंपल और डिफिकल्ट पार्ट है ये। और ये उल्टे प्रोसेस से जो किया था काम, तो माइंड ब्लोइंग। मतलब हम अभी भी, हमें अगर विजुअलाइज करना है टॉप से लेके नीचे अंदर अंदर कैसे कंस्ट्रक्शन रहेगा, तो ये सिर्फ विजुअलाइज करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये कई सारे, मतलब मैं ऐसे अलग अलग जगह से इंस्पिरेशन लेता हूँ यार, ये कैसे किया रहे, क्या प्रोसेस रहेगा। हम तो कुछ भी नहीं करते, सच में कुछ भी नहीं करते हम, एक बहुत छोटा पार्ट भी नहीं है। ट्रू। ट्रू। तो इसको एक अलग ही है। एंड यस जिया, आई गॉट योर कमेंट, शी इज आल्सो सेइंग कि यस इट्स माइंड ब्लोइंग एंड sculpted from top to bottom. Yes, it's mind blowing work. Yes. Now coming to the last part of this, which is questions, audience के questions. So first question is, who asked this question? Mandita. So uh, she is from Bharti Harshashri. Harshashri Hagawan. Okay. So she asked ओके, question, what are options for government institute within India? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मतलब क्या इसमें? मीन्स इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ पे है, पर्टिकुलरली ये जो ओके, फाइन आर्ट्स पढ़ने का के लिए, ओके ओके, सॉरी, पढ़ने की। मुझे या लगा जॉब जॉब के रिगार्डिंग वो पूछ ना। रहे हैं। ओके,
कई सारे हैं। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो अभिनव कला महाविद्यालय है, वो एक डिप्लोमा कोर्स है वहाँ पर। जीजे स्कूल ऑफ आर्ट, वहाँ पर डिग्री कोर्स है, अप्लाइड एंड फाइन आर्ट, स्कल्पचर, मेटल, ये सभी चीज़ें हैं वहाँ पर। और बाकी इंडिया में वैसे एनआईडी है, आईआईटी है, कई सारे ऑप्शंस हैं जो स्पेशली गवर्नमेंट के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। तो कई सारे मेरे दोस्त एनआईडी और आईआईटी से भी पास आउट है। ये गवर्नमेंट के कॉलेज के बारे में ज़रूर रिसर्च कीजिए कि इनके यहाँ पर क्या क्या कोर्स है। तो मुझे पता है तो ये इतने सारे हैं, मतलब गवर्नमेंट वाले आईआईटी और एनआईडी, ये स्पेशली मुझे पता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन और ये सभी चीज़ों के लिए बहुत फेमस और बहुत अच्छा एजुकेशन वहाँ पर मिलता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जिया, कि अभी वो प्रेजेंट भी है यहाँ पे। ओके तो ओके। हर क्वेश्चन इज हाउ टू कंट्रोल वाटर फ्रॉम स्प्रेडिंग, हाउ टू ब्लेंड द कलर वेल विदाउट टीयरिंग ऑफ द पेपर। ओके ओके। पहला वाला क्या था कि कंट्रोल, राइट? राइट, ओके ओके। उसके लिए बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वाटर कलर का, उसमें मैं जैसे मेरे वर्कशॉप में बताता हूँ कि फ्लैट वॉश, समझो फ्लैट वॉश करना है तो उसके लिए आपका क्वांटिटी वाटर का कितना होना चाहिए, ब्रश किस टाइप का होना चाहिए, कितना एरिया आपको कवर करना है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको करना चाहिए। फ्लैट वॉश, उसके बाद ग्रेडियंट वॉश, वेट एंड वेट वॉश। बहुत बार ऐसे होता है कि पानी लगा कर ही कलर अप्लाई किया जाता है तो कंट्रोल होता नहीं है एज ए बिगिनर जरूर होता। तो ये सभी वॉशेस का जो टेक्निक है, ड्राई ब्रश रहेगा, वेट ऑन वेट रहेगा, तो इसका बेसिक प्रैक्टिस हमें जरूर करना चाहिए। तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने पेपर खराब हम करेंगे, अपने हिसाब से खराब होता है, कभी अच्छा होता है, तो ये जब, क्योंकि खराब होना भी बहुत हमें कुछ सिखा देता है, ये क्यों खराब हो रहा है, तो ये बहुत कुछ सिखा देता है। तो बेसिकली ये चीज है कि वॉशेस के टाइप जो है वो हमें समझना चाहिए। छोटे पेपर पर अच्छा वॉश हो जाएगा, बड़े बड़े पेपर पर थोड़ा ठीक होगा, और बड़े पेपर पर इतना कॉन्फिडेंस हमें नहीं आएगा, इतना अच्छा नहीं होगा। तो उसमें हमें ट्राई करना चाहिए ये चीजें कि अलग अलग वेरिएशंस। बड़े पेपर है तो बड़े वॉश के लिए बड़े ब्रश हम यूज करो। और दूसरा जो है पेपर के टीयरिंग के बारे में जो कहा, वाटर कलर एक बहुत सेंसिटिव मीडियम है, उसके लिए हमारा ब्रश और पेपर, उसमें कांटेक्ट बहुत सॉफ्टली होना चाहिए, मतलब सॉफ्ट टच होना चाहिए। हम अगर उसे बहुत प्रेशर के साथ अगर काम करते हैं, बहुत प्रेशर लगा के काम करते हैं, तो वॉश क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ मार्क्स आ जाएंगे। और जितना ज्यादा वाटर कलर में हम रिपीटेशन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे कि एक लेयर दिया, दो लेयर दिया, चार पांच लेयर दिया, तो वो पेपर का टेक्सचर एक ग्रेन से वो निकल आता है। निकल कैसे आता है, कई बार ऐसे होता है, दो चीज रहती है। एक आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट जैसे अगर आपका हैंडमेड पेपर इतना अच्छा नहीं है, उसमें ज्यादा जीएसएम नहीं है, कि जैसे 200 जीएसएम का पेपर मिलता है, 300 मिलता है। बेसिकली मैं बताता हूँ कि 300 जीएसएम का अच्छा हैंडमेड पेपर आप अगर यूज करते हो, वाटर कलर के लिए हैंडमेड पेपर यूज करना चाहिए। तो उसमें जीएसएम ज्यादा होने की वजह से पेपर निकलता नहीं है। तो एक अच्छे क्वालिटी का हो, अगर आप यहाँ पर आप काम कर रहे हो तो चित्रपट ब्रांड का एक पेपर मिलता है, तो आप यूज कर सकते हो, उसके ऊपर अच्छा काम कर सकते हो। उसके लिए अगर पेपर आपने अच्छा लिया है तो आगे चीज केयर करनी है, सिर्फ ज्यादा रिपीटेशन ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, और ब्रश का कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टली अगर पेपर के ऊपर है तो ये प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। और कंट्रोल पेपर पर जो वॉश का वगैरह है वो आता है, पर हर कंट्रोल को समझ के करो। मतलब पेपर हमने वेट किया, तुरंत वॉश दिया, हो गया। अलग अलग टाइप, कुछ ऐसे 7-8 पेपर फ्लैट वॉश के लिए करो, मतलब छोटे छोटे पार्ट, ग्रेडियंट वॉश के लिए करो, वेट ऑन वेट के लिए करो, ड्राई स्ट्रोक के लिए करो। तो ये जरूरी है, इससे डेवलपमेंट जरूर होगा जल्दी। And over here, I just want to add कि practice, practice and practice. That is the यस यस, जितना only करोगे way. उतना, कितना भी करो कमी है। So great. And by the way, for Amit ji, for your information, Zia के father भी अभिनव pass out student है. ओह ग्रेट ग्रेट। And right now Zia is studying in Vishwadharma.
Okay, okay, okay. Via, you Great. can say unmute and hello to sir, huh, by the way. Hello, sir. Nice Yes, to meet yes. you. Hello Zia. Yes, same here. और एक सर, एक एक्सपीरियंस मेरा बताता हूँ, जो काम डेवलप होने का, जो मुझे लगता है सभी को थोड़ा सा यूजफुल होगा। जैसे अभिनव में था, अभिनव में सेमिस्टर के जो फर्स्ट सेमिस्टर पैटर्न नहीं है, पर दिवाली के पहले जैसे हाफ सेमिस्टर होता है वो एक एग्जाम रहता है। दिवाली की जब छुट्टी रहती है, दिवाली के पहले आधे पेपर और दिवाली वेकेशन होने के बाद आधे पेपर, मतलब स्टूडेंट दिवाली के वेकेशन के बाद भी आ जाए इसलिए से रहता है। तो उस वक्त तो मुझे लगता है जितना मैं अभिनव में था, वो एक बार भी मैं दिवाली के लिए फेस्टिवल के लिए कर नहीं गया। हमारे 5-6 लोगों का एक ग्रुप था, अभी भी है, पर हर लोगों का अलग अलग टाइप का काम अभी रहता है, स्टार्ट रहता है, हमारे कंटिन्यू है। पर उस वक्त ऐसे करते थे कि मुझे अगर कुछ सीखना है तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लैंडस्केप बहुत हम करते थे। आज हमारा दिवाली का समझो, दिवाली के पहले वाला पेपर हो गया, जैसे हॉलीडे स्टार्ट होता है, डे 1 हम किसी स्टेट में प्लान करते हैं। हम समझो हिमाचल जा रहे हैं, हिमाचल जाने के लिए बहुत बार ऐसे है कि कुछ प्लानिंग नहीं, सिर्फ ट्रेन का टिकट निकालो, वहां जाके देखो, जो भी होगा देखा जाएगा, रहने का खाने का जो भी हम वो मैनेज करेंगे। तो 5-6 लोगों का ग्रुप रहता था। तो उसका फायदा ये हुआ कि वहां जाके जो काम करने मिला, सीखने मिला, लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। हर साल अलग अलग ऐसे हमारा रहता था। कभी हम राजस्थान गए, कभी एलोरा गए, कभी कर्नाटक गए, कभी गोवा गए, कभी हिमाचल गए, ऐसे अलग अलग स्टेट में हम जाके जैसे काम किया। हमें अपने इंडिया में कल्चरल इतनी वैरायटी है ना, वो बहुत कुछ सिखाती है। हर टाइप के लोग हैं, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बहुत कम, मुझे तो बहुत कम गलत लोग मिले, अच्छे ही मिले अपने यहाँ पर। वो मुझे वो एक्सपीरियंस रहना भी जरूरी है। हर टाइप, हर स्टेट का एक फ्लेवर है अलग अलग, वहां पर खाने का अलग फ्लेवर है, नेचर का अलग फ्लेवर है, ये सीखने को मिलता है। और वहां जाकर मोस्टली हमारे जो भी मोबाइल्स रहते थे, हम ऑफ रखते थे। ऑलमोस्ट 15 to 18 डेज का हमारा ये आउटर रहता था। उसमें रोज काम करो, 2-3 दिन बाद हम घर वालों को फोन करते थे कि चलो हम ठीक है, सभी अच्छे से काम चल रहा है वगैरह, ठीक है। ये मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है ना, कि क्या करेंगे उस वक्त। तो इतना ये फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह ऐसे नहीं कि चलो थोड़ा काम किया तो तुरंत अपलोड करो, ऐसे भी नहीं था। तो इसलिए ये कहूंगा कि ये तो बाद में एक पॉइंट ये बताता, पर दिन भर जो भी काम किया, 5-6 लोग हम जहां पर भी रहते थे, सामने डिस्प्ले करते थे काम, कि आज किसका काम अच्छा हुआ, किसके काम में और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और फ्लैट ऐसे नहीं कि मैं सीनियर हूँ, ये जूनियर है, ये नहीं बताएगा। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। तो इसकी वजह से काम इम्प्रूव होने का ये एक पार्ट, बहुत बहुत बड़ा पार्ट रहा ये आउटडोर हमारा। तो ये एक होना चाहिए। और दूसरा, सब स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा, जब भी आर्ट वर्क आप जब करते हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए काम मत करो, कि थोड़ा भी स्केच किया ना, मुझे अपलोड करना है, लाइक्स कितने मिलेंगे। आपका फ्यूचर नहीं तो आपका प्रोफेशन ये लाइक्स नहीं बढ़ाता है, नहीं तो कमेंट्स नहीं बढ़ाता है। ये सिर्फ आपको एक्टिव रहने के लिए। मैं भी जैसे जितना भी आपने यहाँ पर देखा है, मैं बहुत एक्टिव नहीं रहता इंस्टाग्राम पर, नहीं तो फेसबुक पर। सिंपल बहुत, मैं जितना काम करूँ तो उसके 10% भी वर्क नहीं है इस पर, 10% भी नहीं है, अगर 5-6% वगैरह रहेंगे। क्योंकि ये सिर्फ मुझे अपडेट रहने के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म ये देखकर, कई बार बहुत अच्छे काम यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम से मिलते हैं, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स यहाँ पर भी मिले। ये पॉजिटिव आप ले सकते हो वैसे, पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप छोटा भी 2-4 लाइन मारो और अपलोड करो और वेट करते रहो, अरे हाँ 2 लाइक आ गए, 4 आ गए, 10 आ गए, 100 आ गए, 1000 आ गए, तो इससे आपका फ्यूचर नहीं बदलने वाला है। तो स्टूडेंट के लिए ये जरूर कहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आजकल स्टूडेंट वैसे ही करते हैं। मैं कब अपलोड करता, एक डेमोस्ट्रेशन में मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि, क्वेश्चन पूछा था कि सर मैंने ऐसे ऐसे काम किया है, मेरे दोस्त को मार्क्स ज्यादा थे और मुझे नहीं, उससे कम थे मार्क्स, मुझे ज्यादा थे,
हम दोनों ने जब अपलोड किया ये इंस्टाग्राम पे, तो उसे लाइक्स ज्यादा आ गए, मुझे कम आ गए। ऐसे क्वेश्चन पूछा था मुझे। मैंने ओके। वही कहा यार कि ये क्या मतलब, क्या है ये, इससे आपका फ्यूचर नहीं बदलने वाला ना, ये क्या कर रहे हो तुम। आप इंस्टाग्राम और लाइक्स कमेंट्स के लिए अगर आर्ट वर्क करें तो आप बहुत पीछे हो, मतलब इससे कुछ सफल नहीं होने वाला। तो ये सोचना जरूरी है, और हर जगह पर जो भी फैकल्टी देने, तो जो भी मिलने वाले लोगों ने ये अवेयरनेस करना ही चाहिए कि ये एक मायाजाल है, कि इस पर जो फॉलोअर्स, जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि जिनको ज्यादा फॉलोअर्स है तो वो बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट है, बड़े आर्टिस्ट है, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो ये स्टूडेंट ने इसे खुद भी अवेयर रहना चाहिए कि हाँ, हम जो भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सही है या नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। खुद के लिए काम करो, ये अपलोड लाइक्स के लिए मत करो, इसे मैं जरूर कहूंगा। काम अच्छा होगा तो डेफिनेटली कोई भी करेगा, होगा ही। Absolutely true. Great. अमित ढाणे सर ने जो मटेरियल्स रिकमेंड किए हैं उनकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक आउट। आई बिलीव you have enjoyed this talk and you learned a lot of things from this talk. Every time me and my team try to bring something new and very interesting for you guys which is related for art and animation. So subscribe our channel, share and definitely like and comment. Thank you. Keep learning, keep practicing.